नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं पॉली हाउस फार्मिंग के और ओपन फील्ड फार्मिंग के बारे में। पॉली हाउस फार्मिंग क्या होती है? क्या आप लोग ने कभी इसका नाम सुना है? मार्केट में जो आप लोगों को सब्जियां मिलती हैं उनमें से कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो पॉली हाउस फार्मिंग के द्वारा तैयार की जाती हैं। पॉली हाउस एक स्ट्रक्चर होता है जो खेत में लगाया जाता है और यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है जिसके अंदर खेती की जाती है, उसकी प्रोटेक्शन में खेती की जाती है। तो यह हो गई पॉली हाउस फार्मिंग। दूसरी जो फार्मिंग होती है वह होती है ओपन फील्ड फार्मिंग। ओपन फील्ड यह हमारी खेती का परंपरागत तरीका है। जैसे कि आप खेतों में देखते हैं, बिल्कुल ओपन में जो खेती हो रही है उसको बोलते हैं ओपन फील्ड फार्मिंग। तो पॉली हाउस फार्मिंग क्यों की जाती है? अनसीजनल वेजिटेबल्स पैदा करने के लिए, यानी जिन वेजिटेबल्स का सीजन नहीं है उनको तैयार करने के लिए पॉली हाउस फार्म को लगाया जाता है। इसमें किसान को अच्छी कीमत मिल जाती है और किसान के लिए फ़ायदेमंद इसलिए भी होती है, इसमें पेस्टिसाइड और यूरिया का छिड़काव थोड़ा कम होता है। इरिगेशन यानी पानी की सिंचाई इसमें थोड़ी सी आसान होती है। प्रोडक्टिविटी वाइज अगर बात की जाए तो किसान के लिए फ़ायदेमंद पॉली हाउस फार्मिंग ही अच्छी होती है, लेकिन किसान को स्टार्टिंग में इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है जो कि भारत के किसान कई बार इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। क्वालिटी वाइज अगर बात की जाए तो पॉली हाउस फार्मिंग की वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं। इनमें न्यूट्रिएंट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं और स्वाद में भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को पॉली हाउस के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। यानी एक सब्जी को जो स्पेसिफिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है उसको पॉली हाउस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो पॉली हाउस के अंडर ही पॉसिबल है, भारत जैसे देश में से कम, क्योंकि हमारे देश की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से वो ऐसी हो गई है कि अब यूरिया और पेस्टिसाइड के बिना ओपन फील्ड फार्मिंग करना बड़ी मुश्किल है। तो ऑर्गेनिक खेती बड़ी मुश्किल होती है और वो सब्जियां देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती और किसान को उसके अच्छे दाम भी नहीं मिलते, इसीलिए किसान उसको अवॉइड करते हैं, उसको करते ही नहीं। ओपन फील्ड फार्मिंग में केवल वो सब्जियां की जाती हैं जो केवल सीजन में तैयार की जाती हैं या फिर मोटी फसलें जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार और चावल। अब हम कंक्लूड करते हैं कि हमें कौन सी सब्जियां खानी चाहिए। ओपन फील्ड फार्मिंग की सब्जियां खानी चाहिए या फिर पॉली हाउस में तैयार की हुई सब्जियां खानी चाहिए? देखो, जो अगर आप वो सब्जियां खा रहे हैं जो आप जिस सीजन में खा रहे हैं, अगर वो इस सीजन की नहीं है, जैसे खीरा जिस सीजन में नेचुरली पैदा नहीं होता उस सीजन में अगर आप खीरा खा रहे हैं तो आपको पॉली हाउस का लेना चाहिए। और जिस सीजन में यदि खीरा पैदा होता है उस सीजन में अगर आप खीरे खाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो कई सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं, यदि हम उनको बिना सीजन में तैयार करें, ओपन फील्ड में बहुत ज़्यादा यूरिया और पेस्टिसाइड का यूज उसमें किया जाता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और उसको एक ग्रोथ दे सके। पॉली हाउस में इसका वाइस वर्सा होता है, इसका उलट होता है। उसमें बहुत ही कम पेस्टिसाइड का और यूरिया का यूज होता है, वो थोड़ा ऑर्गेनिक हो जाता है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो जब आप अनसीजनल वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो आपका ये पॉली हाउस से तैयार की गई सब्जियां, और अगर आप खा रहे हैं सीजनल फिर आप खाइए ओपन फील्ड फार्मिंग की सब्जियां। तो कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो तैयार की जाती हैं ओपन फील्ड में और जो तैयार की जाती हैं पॉली हाउस फार्मिंग में, उसकी एक लिस्ट के लिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि सर एक लिस्ट हमारे लिए आप बना दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।